वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भादराजून। ये मैं आज आप लोगों की है ना लगातार आप लोगों के कमेंट आने से डिमांड से मैंने ये आज चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 12 है व्रत। ये चैप्टर आपके जो सिलेबस है 10th बोर्ड का उसमें सबसे टफ चैप्टर है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21वां और 29वां आते हैं इससे, जो कि आपके अब देखो 29वां जो क्वेश्चन है वो अपने आप में कितने नंबर का है 6 मार्क्स का, यानी या तो 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे या फिर एक क्वेश्चन बनेगा। कुल मिला के ये जो आपका चैप्टर है कितने नंबर का है 6 नंबर का, यानी 6 मार्क्स का। तो देखो 12 पॉइंट, अब देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका, या 6 मार्क्स का चैप्टर है तो 3 मार्क्स का लोग क्वेश्चन बन सकता है। तब इसमें छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिनमें थ्योरेटिकल ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ट्रू फॉल्स या फिलअप वाले, इसलिए मैंने 12.1 एक्सरसाइज नहीं ली है। 12.2 में पहला क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का ही है। 12.2 का सेकंड क्वेश्चन से आपके अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना। तो देखो ये मैंने वृत्त बना लिया और इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी है, त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करो। ये है जीवा की लंबाई, जो कि जीवा की लेंथ कितनी है, ए भी मान लो इसको, कितनी दी है लेंथ, जीवा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है आपको। त्रिज्या कितनी है, केंद्र से इसको मिला दिया मैंने, त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो अपने देख रहे हैं यहाँ पे हमें पूछा है कि केंद्र से जीवा की दूरी, और हमें पता है कि किसी भी रेखा की किसी बिंदु से दूरी सदैव लंबवत होती है, न्यूनतम दूरी। तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है जो कि लंबवत है, ये 90 का कोण है। तो अपने देखते हैं यहाँ पे ये हो गया O, ये पॉइंट हो गया C। अब देखो त्रिभुज OCA या ACO समकोण त्रिभुज है और इसमें ये 13 की दी हुई है अपने को, और हमें पता है कि भाई केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्वाहित करता है। तो पूरी 10 की है तो समद्वाहित होने पे इतना पार्ट कितना का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो गया ये भाग। अब देखो ये भाग 5 का, ये 13 का, तो हमें ये पार्ट निकालना है। तो उसके लिए त्रिभुज ACO में सब पाइथागोरस में लगा देंगे। त्रिभुज ACO में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखो त्रिभुज ACO में पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे अपने, प्रमेय से क्या बनेगा ध्यान देंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो देखो OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका OA स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर। तो बराबर OA कितना है 13 का वर्ग और माइनस का AC कितना है 5, तो 5 का वर्ग। तो बराबर कितना हो गया 13 का वर्ग 169, 5 का 25, घटा देंगे 144 आ जाएगा, यानी OC निकालेंगे तो 144 मतलब कितना हो गया 12 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। यानी कि OC मतलब केंद्र से जीवा की दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो गई भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इसको जल्दी से चलते हुए मैं ही रख दिए देता हूँ। देखो ये हो गया आपके, यहाँ पे देखेंगे अपने बहुत ध्यान से भाई, सारे क्वेश्चंस लगभग इस टाइप के आपके पाइथागोरस प्रमेय के यूज से ही होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय तो अपने को पता है क्या रहती है पाइथागोरस में, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा कंजेस्टेड लिखा हुआ है लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह ये तो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं तथा वे वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। इतना लाइन हमें पढ़ना पड़ेगा तब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो पहले तो मैंने ये वृत्त बना लिया है, ये है अपना सर्कल यानी कि वृत्त, और इसमें ये है केंद्र O मान लिया इसको। 2 जीवाएं दी गई हैं जो कि केंद्र के एक ही ओर हैं, यानी या तो दोनों जीवाएं केंद्र के ऊपर होंगी या दोनों जीवाएं केंद्र के नीचे होंगी। तो अपने देखते हैं कि हम केंद्र के नीचे ले रहे हैं। तो एक जीवा हो गई 12 की और दूसरी ये जीवा हो गई आपकी कितने की 6 की। एक जीवा को अपन ने मान लिया AB और दूसरी जीवा को मान लिया अपन ने PQ। पहली जीवा कितने की है, पहली जीवा है 12 सेंटीमीटर की, तो ये लो ये लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और दूसरी जीवा कितने की है 6 सेंटीमीटर की, यानी दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। तो अपने देखेंगे
एक दूसरे के समांतर, देखो समांतर भी एक दूसरे के और वृत्त के एक ही स्थित है। यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो अपने देखते हैं, देखो इनके बीच मैं केंद्र से इसको मिला दे रहा हूँ, ये केंद्र से इसकी दूरी हो गई और ये केंद्र से इसकी दूरी हो गई। इन दोनों के बीच की दूरी की बात चल रही है, यानी इस पॉइंट को अगर मैं एम मान लूं, इसको एन मान लूं, तो जो दूरी ओ एन है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो कुछ चीजें हमें क्लियरली यहीं से पता चल जाती हैं, क्योंकि ये केंद्र से दूरियां हैं इसलिए लंबवत होगी, और केंद्र से जीवा डाला गया लंब जीवा को सदैव समद्विभाजित करता है, इसलिए चूंकि पूरी है 12, तो ये मध्य बिंदु होने की वजह से, समद्विभाजित करने की वजह से, मध्य बिंदु होने की वजह से bn इसकी आधी हो जाएगी, यानी bn कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, ये हो गई 6 सेंटीमीटर। अच्छा इसी तरीके से ये देखते हैं, पूरी है 6 तो m क्यू कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ये दूरी 3 सेंटीमीटर हो गई। चलो भाई अब अपने देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, हमें पूछा क्या है, हो 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, इसलिए मैंने ऊपर लिखा ताकि आपको दिख जाए सही तरीके से। वृत्त की त्रिज्या पूछी हमारे से, हमें पूछी गई है वृत्त की त्रिज्या, जो कि हमें देखो ऐसे मिलेगी, ये OB है, ये वृत्त की त्रिज्या होगी, OQ इज आल्सो रेडियस ऑफ सर्कल, OQ है, ये भी आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे। तो अपने देखते हैं, देखो ध्यान देंगे, एक तो हमें ये डिस्टेंस नहीं मालूम है तो इसको अपन x मान लेंगे, और x का कोई यूज नहीं क्योंकि x हमसे पूछी नहीं है। दूसरी डिस्टेंस ये OP और OQ ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो समान होंगी, तो इसको मैंने स्मॉल r मान लिया है, तो इसको मैंने स्मॉल r कंसिडर कर लिया है। ये हो गई दूरी स्मॉल r, यहाँ पे ये लो ये स्मॉल r एंड दिस वन इज आल्सो स्मॉल r, ये लो ये भी हो गई स्मॉल r। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखो दोनों डिस्टेंसेस अपन ने स्मॉल r मान ली हैं। अब हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो त्रिभुज इधर बना दूंगा, तो उससे आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मेरे को हमें पता है कि पाइथागोरस में लगानी है, और पाइथागोरस में किसमें एप्लीकेबल होती है, केवल समकोण त्रिभुज में। तो हम देखना है हमारे को कितने समकोण त्रिभुज बनना है। देखो दो समकोण त्रिभुज जिनमें r आ रहा है वो सीधे सीधे दिख रहा है हमारे को। पहला है आपका ONB और दूसरा है OMQ। तो देखो समकोण त्रिभुज ONB में, समकोण त्रिभुज ONB में, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज ONB में। ONB में अपने क्या देखेंगे, देखो ONB में यहाँ बना दे रहा हूँ, ये O है, ये N है और ये B है, और इसमें देखो ये अपन ने x मान रखी है, ये पार्ट x माना हुआ है, ये पार्ट 6 है और ये पार्ट है r। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा भाई, इसमें ध्यान से देखना, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, है ना, शेष दो भुजाओं के वर्गों के उसके बराबर होता है। कर्ण का वर्ग यानी r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी ये हो गया स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, मीन्स स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 36 यानी 36। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरे त्रिभुज में OMQ में अपन पाइथागोरस में लगाएंगे, है ना, पुनः समकोण त्रिभुज OMQ में पाइथागोरियन थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई आपका, देखो ध्यान देंगे, r स्क्वायर इक्वल्स टू ये दूरी कितनी हो गई, x प्लस 3, ये हो गई ना x प्लस 3, यानी इसमें जो एक भुजा है वो x प्लस 3 है, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देखो ये है, ये इस तरीके से लिया हुआ है, ये भुजा है x प्लस 3 साफ साफ, ये देखो r है ना, ये देखो r, और ये है आपकी 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस का x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस प्लस का 6x और प्लस का 9। ये हो गया समीकरण नंबर 2। 1 और 2 से अपने देखेंगे ये दोनों सेम है तो RHS भी इनकी सेम हो जाएंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से x स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 9 कितना हो गया 18 और प्लस का 6x, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया, 6x बराबर 18 इधर चला जाएगा, तो 6x बराबर
36 माइनस 18, 18 दूनी 36 होते हैं, ये आ गया। तो x बराबर 18/6, 6 तिया 18, यानी x बराबर आ गया 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमें x तो निकालना नहीं था, अपने को निकालना था r। तो समीकरण कौन से निकालो? 1 में, इसलिए समीकरण 1 से। तो देखो समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा आपके? r² इक्वल्स टू x², x का मान कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस का 36, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 36, 9 प्लस 36 हो गया 45 यानी 45, यानी r बराबर कितना हो गया? अंडर रूट के अंदर 45। अब देखो 45 को अपने क्या लिख सकते हैं? 5 में 45, तो 5 into 9, 5 पूर्ण वर्ग नहीं अंदर ही रह जाएगा, 9 पूर्ण वर्ग है बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 3√5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है r। मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। एक्शन। देखो भाई आगे देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया गया है वृत्त की दो जीवाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए चाप DA इतना वाला हिस्सा बराबर चाप CB, यानी ये इससे, ठीक है। तो अपने इसमें देखेंगे भाई क्वेश्चन आप लोग इतना ही है लगभग, ठीक है ना, और बाकी चाहे तो बुक में पढ़ लें क्वेश्चन। अपने यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये देखेंगे अपने, एक रूल है समान जीवाओं, है ना, समान जीवाओं के संगत चाप भी समान होते हैं, ठीक है ना। तो अपने देखेंगे जीवा कौन सी है? AB, इसके संगत चाप है इधर वाला AB। इसी तरीके से जीवा है CD, तो इसके संगत भी लघु चाप भी लेंगे CD, ठीक है। तो अपने देखेंगे, इसलिए चूंकि जीवा AB बराबर है तो चाप AB भी CD के बराबर होगा। चूंकि जीवा AB बराबर है जीवा CD के, इसलिए चाप AB बराबर हो जाएगा, चाप AB को हो जाएगा चाप CD के। अच्छा अब देखो दोनों तरफ से अगर अपने BD घटा दें, चाप BD अगर दोनों तरफ से घटा दें, तो एक ही संख्या दोनों तरफ से घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा आपके AB में से जब BD घटेगा तो AD आ जाएगा, इधर CD में से जब आपका BD घट जाएगा तो CB आ जाएगा। तो दोनों तरफ से मैंने घटा दिया भाई, चाप AB माइनस क्या करेंगे? BD, चाप BD, और ये आपका चाप CD और माइनस का चाप BD। तो AB में से BD क्या? देखो ये AB है, इसमें से BD चला गया तो चाप AD बचा, यहाँ बचा चाप AD। और CD में से देखो ये CD में से BD चला गया तो क्या बचेगा? चाप CB। ये दोनों आ गए आपके, हेंस प्रूफ, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो भाई ये है आपके, यदि एक क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, तो ये है आपका वृत्त, और इसकी दो समान जीवाओं की बात चल रही है अपने, है ना। अपन ने ये दो समान जीवाएं मान ली, सपोज एक जीवा ये है और दूसरी इसके समान लंबाई की जीवा ये है ना। हाँ, अब ये दिया अपने को एक वृत्त की दो समान जीवाएं, यानी पहली जीवा अपन ने मान ली कि AB है और दूसरी जीवा अपन ने मान ली क्या है? CD। अब ये दोनों की लंबाई समान है ना। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु D पे, तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के दो क्रमिक भाग क्रमशः है। क्रमिक भाग कौन कौन से होंगे? AD, और इसके संगत हो जाएगा कौन सा आपका? ये E मान लो, है ना, क्यों D पहले से था। AE और उसके संगत हो जाएगा DE, है ना। इसी तरीके से CE इसके संगत हो जाएगा BE, है ना। तो क्या दिया है आपको? जीवा के दो क्रमिक भाग क्रम से दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। अपने को ये दिखाना है कि जीवा के क्रमिक भाग क्रम से दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होंगे, ये बताना है अपने को। देखो अपने देखेंगे भाई, यहाँ पे सपोज इस जगह पे ये केंद्र है ना, यहाँ पे केंद्र है ना, S मान। तो अपने देखते हैं कि हमें बताना है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये भाग इसके बराबर है। तो सबसे पहले हमने केंद्र को O माना और O से पहली जीवा पे ये लंब डाल दिया, ये हो गया आपका OM, और दूसरी जीवा पे लंब डाल दिया, ये हो गया आपका ON, और इसको O को हमने यहाँ मिला दिया E से। अब देखो भाई बहुत समझने का पॉइंट है, त्रिभुज थोड़ा सा छोटा बना हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाली चीज है कि ये वाला जो त्रिभुज है ये OME, ये सर्वांग सम होगा किसके? ONE के। त्रिभुज OME ऊपर वाला त्रिभुज जिसमें मैंने राइट का चिन्ह लगाया है, और नीचे वाले त्रिभुज ONE के सर्वांग सम होगा।
कैसे होगा वो देखो। देखो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं, त्रिभुज OME व त्रिभुज ONE में इन दोनों में क्या होगा भाई, आपके OME व ONE में ये जो पोर्शन है आपका, ध्यान देंगे चूंकि समान जीवाएं हैं, लंबाई समान है जीवाओं की, इसलिए केंद्र से समदूरस्थ होंगी। एक नियम है, समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से सदैव समदूरस्थ होती हैं, और उसका उल्टा भी है कि अगर समदूरस्थ होंगी जीवाएं तो समान लंबाई की होंगी, केंद्र से समदूरस्थ होंगी जीवाएं तो समान लंबाई की होंगी। तो इसलिए अपने देखते हैं भाई OM और यहाँ पे हो गया ON, ये दोनों बराबर होंगे, है ना, क्योंकि जीवाएं समान लंबाई की हैं। OM इक्वल्स टू क्या हो गया, ON। अच्छा, दूसरी तरफ अपने देखेंगे कि ये 90 का कोण है, ये भी 90 का है, क्योंकि लंबाइयां हैं, इसलिए एंगल M इक्वल्स टू एंगल किसके हो गया, N के, और ये क्या है 90 डिग्री, ये हो गया 90 अंश। अच्छा, इसके साथ ही अपने देखते हैं कि भाई ये कॉमन है। पहले तो देखो ध्यान से देखना, ये जो कॉमन है ये OE दोनों में है, OE दोनों में है, तो उसको अपन ने क्या लिख दिया, कॉमन। अच्छा, अब देखो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध लग रहा है, क्योंकि ये पार्ट कॉमन है ना, तो ये R हो गया, कर्ण हो गया ये, और H यानी 90 अंश का कोण, और S यानी कि साइड्स भुजाएं, तो इसलिए RHS सर्वांग समता नियम से, RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो गया आपका, त्रिभुज OME सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ONE के, त्रिभुज OME सर्वांग सम है ONE के, यानी ME बराबर किसके हो गया, NE के, इसलिए ME इक्वल्स टू किसके है, NE के। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो हमें जो दिया गया है उस हिसाब से AB बराबर किसके है, AB बराबर है CD के, है ना, हमें दिया है देखो AB इक्वल्स टू CD, क्योंकि जीवाओं की लंबाइयां समान है ना, दिया है। तो अपने देखेंगे चूंकि पूरी जीवा बराबर है तो इनके आधे भाग भी बराबर होंगे, और केंद्र से डाला गया हम जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसलिए AM बराबर किसके हो जाएगा, BM के। जैसे ये है, अगर ये पूरे पूरे पार्ट बराबर है तो इनके आधे आधे भी बराबर हो जाएंगे, 1/2 AB बराबर 1/2 CD, तो इसलिए 1/2 AB जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका AM, और ये बराबर किसके हो जाएगा, DN के। AM इक्वल्स टू हो गया बराबर किसके, DN के। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो भाई AM बराबर है DN के और ME बराबर है NE के, तो मैं इसमें ऐड किए देता हूँ, है ना, वाह, एक तरफ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मैं कंबाइन में इक्वेशन मान लूंगा सेकंड। एक तो देखो अपन देखते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, इसी तरीके से ये भी तो बराबर हो जाएंगे, BM इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, BM इक्वल्स टू CN के, वह BM इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, CN के। इसको कंबाइन में मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो हमें पहले वाले में तो जोड़ना है, चलो ऐसे ही ठीक था ना, समीकरण नंबर यही सेकंड और यही थर्ड, ज्यादा सॉर्ट करेंगे तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो अपने देखते हैं कि भाई ये सेकंड में अपने फर्स्ट ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा पूरा AE बराबर DE के, और थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकलते ही हो जाएगा BE बराबर किसके, CE के। तो 1 प्लस क्या है आपके 2 से 1 प्लस 2 से क्या होगा, ME और प्लस AM, देखो AM प्लस ME बराबर क्या हो जाएगा, AE, तो AE बराबर किसके हो गया, इधर देखो भाई BE प्लस ME, ध्यान देंगे अपने दूसरी तरफ, चलो देख लो भाई ये NE है और ये क्या है दूसरी तरफ DN, NE देखो NE और यहाँ DN, तो ये किसके बराबर हो गया, DE के, तो AE बराबर आ गया DE के, है ना, पहला प्रूफ आ गया। दूसरी तरफ अपने देखते हैं 3 में से 1 घटा दो, तो 3 माइनस 1 से, तो 3 में से 1 घटेगा, BM में से AB घटेगा, मैं लिखे दे रहा हूं BM माइनस ME बराबर यहाँ पे क्या है आपका CN माइनस NE, CN माइनस का NE, तो BM माइनस ME, देखो BM माइनस ME बराबर क्या हो जाएगा, BE, यहाँ पे आ गया आपका ये BE, और ये BE किसके बराबर हो जाएगा आपके, BE बराबर हो जाएगा CN माइनस NE, ध्यान दो C
n माइनस एन यानी सी के, बी बराबर हो गया सी के। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपके सेकंड। तो अपने एक ये देखते हैं और एक ये, इन दोनों से अंतःखंडित भाग समान हो गए और यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो इतना अगर आपको पार्ट आता है ना तो आप इसमें दिया है वगैरह लिख के पूरा कर सकते हैं, इसलिए इतने की प्रैक्टिस बार बार करें। मैं इसको रख के देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक्सरसाइज नंबर 12.3 का। आकृति में एओबी वृत्त का व्यास है, एओबी व्यास है वृत्त का, तथा सी डी व ई अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। सी डी और ई अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है, तो हमें बताना है कोण ए सी डी। देखो ए सी डी प्लस कोण बीईडी प्लस कोण बीईडी का मान ज्ञात करो। इसका प्लस इसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान देंगे भाई, और तो कोई तरीका बन ही नहीं रहा है जो कि इसका वैल्यू अपने फाइंड आउट कर सके। हाँ एक चीज है कि अगर अपने देखो ये जो है आपके 1 2 3 4 5 है, ये अगर ये 5 की जगह 4 बिंदु होते तो ये चारों के चारों बिंदु किस पे स्थित हैं? वृत्त के परिधि पे। इसलिए ये 4 बिंदु वृत्त की परिधि पे स्थित होंगे तो वो चक्री चतुर्भुज बनाएगा, तो वहां पे आपके नियम लग सकते हैं। इसलिए मैं इसको चक्री चतुर्भुज बना दे रहा हूँ। ए को किससे मिला दे रहा हूँ? ए को मिला दे रहा हूं मैं ई से। अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे अपने, अब जो चतुर्भुज है ना ए ई डी सी या ए सी डी ई, वो चक्री चतुर्भुज है और चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? हाँ हम सभी जानते हैं संपूरक होते हैं चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी कि सम्मुख कोणों का योग हो जाएगा 180। इन दोनों का योग कितना होगा? 180। अच्छा ये जो कोण है आपका ए ई बी, ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है, इसलिए अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, तो इसका मान हो जाएगा 90। तो अपने पूरे कोण का मान अगर अपने देखें इसको प्लस इसको जोड़ के तो 180 प्लस 90 यानी कि 270 हो जाएगा। तो अपन यहां देखते हैं, यहां कोण कौन सा है? एंगल ए सी डी और प्लस का एंगल क्या है अपने? बीईडी, बीईडी है ना, बीईडी, बीईडी बराबर किसके हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा एसीडी, एंगल एसीडी प्लस इसको 2 में तोड़ देंगे अपने, ये वाला पार्ट डीईए, डीईए कोण डीईए और फिर प्लस ये पोर्शन क्या है? एईबी प्लस एंगल एईबी। तो ये देखते हैं इन दोनों को जोड़ के हो जाएगा आपका कितना? 180 और प्लस ये हो गया 90 अकेला है ना। ये इन दोनों को ऐड कर दिया, 9 से 27 यानी 270 डिग्री आ गया, 270 डिग्री इज आवर आंसर। चलो भाई मैं इसको रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। देखो भाई 12.4 का ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके इस टाइप की आकृति दी हुई है और आपसे पूछा है कि x और y के मान ज्ञात करें, है ना, x और y के मान करें। तो यहाँ अपने देखते हैं, वो सरल क्वेश्चन है बहुत ही। हमें पता है कि चूंकि ये ए बी सी डी चारों के चारों बिंदु कहाँ स्थित हैं? वृत्त के केंद्र, वृत्त के परिधि पे, और जब वृत्त की परिधि पे स्थित होते हैं तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं अपन? चक्री चतुर्भुज। इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी चक्री चतुर्भुज है। अब चक्री चतुर्भुज में क्या होता है कि भाई सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, यानी सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180। तो अपने देखते हैं, देखो इसका और इसका योग है ना, और इसका योग दोनों का 180 हो। तो पहले लेते हैं अपने एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ए और सी को जोड़ दो तो y प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 180, यानी कि 3y बराबर 180 और y बराबर कितना हो गया? 180/3, तो कितना आ गया? 60। y बराबर हो गया 60 डिग्री। अच्छा दूसरा देखते हैं अपने, देखो अब इनको अपने ऐड करेंगे, देखो ध्यान देंगे अपने यहाँ पे। अच्छा चलो y बराबर 60 आ गया, इनको भी निकाल लेते हैं x बराबर, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 2x बराबर हो गया 180, यानी 5x बराबर 180 और x बराबर क्या हो गया? 180/5, 36 आ जाएगा, है ना। 36 दूनी, जब 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 के 30, यानी x बराबर 36 डिग्री और y बराबर 60 डिग्री। अब देखो मेन क्वेश्चन तो ये है, ये वाला। इसमें अपने साफ साफ देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें पता है इसका और इसका योग, चूंकि ये भी तो एक वृत्त की परिधि पे है, तो इसका योग कितना होगा? 180
है ना, और इसका योग यहाँ 180 होगा क्योंकि एक रेखा के ऊपर है। सीधे सीधे मतलब है कि डी का मान कितना हो जाएगा 91। हम देख रहे हैं इसका और इसका योग भी 180 है, और यहाँ इसका और इसका योग भी 180 है। ये इसके साथ जुड़ रहा है तब भी 180, और ये इसके साथ जुड़ रहा है तब भी 180, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो डी बराबर कितना हो गया, डी डिग्री बराबर हो गया 91 डिग्री। इसके साथ ही अपने देखते हैं, देखो सेम कंडीशन यहाँ पे है, इसका और इसका योग कितना है, हाँ इसका 180 है, और इधर इसका और इसका योग 180 क्योंकि एक लाइन के बीच स्थित है। इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा इसके, यानी ये एंगल ए बराबर कितना हो गया 65 डिग्री। अच्छा अब बचते हैं बाकी ए और सी, बी और डी। तो देखो जो आपके ए और सी का योग एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि वृत्त की परिधि पर है, यानी कि चक्र हो जाए। तो ए का मान 65 आ गया, तो 65 प्लस सी बराबर है 180, यानी सी बराबर हो गया 180 माइनस का 65, यानी कि अपने देखते हैं कितना हो जाएगा भाई, 180 में से 65 गया, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे रह गया कितना 17 में से गया तो 115 है ना। जोड़ो जरा, 5 दूनी 10 का 0 आ गया, हासिल 1 6 1 7 और 1 8, ठीक। सी बराबर 115 हो गया, आर सी 115। बी इसी तरीके से बी प्लस डी बराबर हो जाएगा 180, और अपन डी निकाल चुके हैं 91, तो बी प्लस 91 इज 180, तो बी बराबर हो गया 180 माइनस 91, यानी कि 89। देखो 9 और 1 10 का 0, 9 और 1 10 का 0, हासिल लगा 1, तो ये हो गया 9 9 18, ठीक 80। इतने से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना भाई, आज भी आ भी चुका पहले, तो इस वजह से। बाकी देखो अगले वीडियो में अपने देखते हैं कि इसके तुरंत बाद ही मैं एक आध क्वेश्चन और करा के फिर विविध के क्वेश्चन लूंगा जो कि सबसे टफ हैं, और भी ज्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं सर बारहवीं केवल विविध करा दो, पिछली मत भी कराओ, केवल विविध करा दो। इस टाइप से भी रहता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आ जाए बेसिक, इसलिए मैंने ये कराए हैं, इंपॉर्टेंट भी थे। तो विविध का मैं एक ही क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाएं जय माता।